अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 2 मार्च से 8 मार्च का हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो ये हफ्ता आप लोगों के लिए तख्लीक की ताकत, मोहब्बत, औलाद, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अमली नज़्म ज़ब्त के दरमियान तवाज़ुन का है। सन पाइसिस में मौजूद है जो कि आपका 5वां घर है, यानी मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, औलाद और ज़ाती इजहार को रोशन सन कर रहा है। मरकरी भी पाइसिस में रेट्रोग्रेड है, इसलिए मोहब्बत में गलतफहमियाँ, औलाद के मामलात में कम्युनिकेशन इश्यूज़ या किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है। लेकिन 7 मार्च को मरकरी की पोजीशन किसी जज्बाती या तख्लीकी उलझन में वजाहत आपको दे सकती है। 2 मार्च को पाइसिस में एंटर होकर आपके जज्बे और रोमानवी एनर्जी को बढ़ाएगा, जबकि वीनस 6 मार्च को एरीज में एंटर होने जा रहा है जो आपका छठा घर है, यानी मुलाजमत और हेल्थ के मामलात एक्टिव होंगे। जुपिटर डायरेक्ट होने के करीब है और आपके 8वें घर में ये डायरेक्ट होगा। माली सपोर्ट या मुश्तरका फ़ायदा जुपिटर इस हफ्ते दे सकता है। सैटर्न और नेपच्यून एरीज में डेली रूटीन को संजीदगी से लेने का मैसेज दे रहे हैं, जबकि 3 मार्च को वर्गो में होने वाला मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 11वें घर यानी आपकी दोस्तियों और फ्यूचर के टारगेट्स को मुतासिर करेगा। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक स्कॉर्पियो तख्लीकी सोच और अमली नज़्म ज़ब्त का इम्तजाज है। मार्स और सूरज 5वें घर में आपको नए आइडियाज़ या प्रोजेक्ट शुरू करने की तहरीक दे सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर मीडिया, आर्ट्स, एजुकेशन या बच्चों से मुतल्लिक शोबे हैं। मगर मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से जल्दबाजी से आपको मना कर रहा है। 7 मार्च के बाद मरकरी की पोजीशन आपको किसी प्रेजेंटेशन या प्लान में वजाहत दे सकती है। वीनस 6 मार्च के बाद ऑफिस के माहौल को बेहतर बनाएगा। सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। सरकारी मुलाजमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, मगर काम की तारीफ भी हो सकती है। फाइनेंस के हवाले से जुपिटर इस हफ्ते 8वें घर से मुश्तरका फ़ायदे आप लोगों को देता नजर आता है। शरीके हयात या बिजनेस पार्टनर के ज़रिए माली सपोर्ट मिलेगी। 3 मार्च का ग्रहण दोस्तों या किसी ग्रुप सरमायाकारी में तब्दीली ला सकता है, इसलिए किसी सोशल नेटवर्क की बुनियाद पर माली फैसले ना करें। वीनस छठे घर में रहते हुए रोज़मर्रा अखराजात बढ़ाएगा, ख़ास तौर पर हेल्थ या घर के काम पर अखराजात हो सकते हैं। कर्ज या इंश्योरेंस के मामलात में डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि मरकरी की पोजीशन रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई मुश्किल आपको पेश आ सकती है। बिजनेस करने वाले स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक तख्लीकी मार्केटिंग का है। मार्स आपको जुर्रत देगा, मगर सैटर्न आपको याद दिला रहा है कि रूटीन और कानूनी तकाजे नज़रअंदाज ना करें। नेपच्यून की वजह से किसी मुलाजिम या पार्टनर की बात पर मुकम्मल भरोसा करने से पहले स्कॉर्पियो तहकीक ज़रूर करें। प्रॉपर्टी के मामलात में भी फ़िलहाल बड़ी इन्वेस्टमेंट डिले कर दें तो यह आपके हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियो ये वीक आप लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। सन और मार्स 5वें घर में रहते हुए मोहब्बत की शिद्दत बढ़ाते नजर आते हैं। सिंगल्स के लिए कोई नया रिलेशन बन सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से कोशिश करें कि जल्द कोई फैसला ना करें, पहले सामने वाले इंसान को जानें परखें और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला करें। शादीशुदा अफराद जीवन साथी के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते नजर आते हैं। अगर रिलेशन में कहीं कोई अनबन थी या मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। स्कॉर्पियो अफराद औलाद या किसी फैमिली इवेंट पर इस वीक में तवज्जो रखते नजर आते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं आउटडोर विजिट भी प्लान कर सकते हैं या ख़ानदान में किसी तकरीब में शिरकत भी मुमकिन नजर आती है। 7 और 8 मार्च को वीनस का नेपच्यून और सैटर्न से ताल्लुक़ आपके रिश्ते में संजीदगी या हकीकत का सामना आपको करवा सकता है। सोशल लाइफ में देखें तो स्कॉर्पियो 3 मार्च का ग्रहण किसी दोस्त से फासले या किसी ग्रुप से अलहदगी का इशारा देता नजर आता है। आप अपने फ्यूचर के टारगेट पर दोबारा गौर करेंगे। और अगर बात करें स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तख्लीकी मैदान में कामयाबियां लेकर आता नजर आता है, मगर रूटीन में डिसिप्लिन स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है। मुकाबले के इम्तिहान देने वाले स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के तवज्जो मरकूज़ रखना ज़रूरी होगा। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना
چاہتے ہیں یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس ویک میں معاملات بہت بہترین ہیں۔ اگر اسکارپیو کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو چھٹا گھر کافی ایکٹیو ہے اس ویک میں، اس لیے معدہ نظام میں انہضام اور اعصابی دباؤ پر خاص توجہ دیں۔ مارس کی وجہ سے انرجی تو زیادہ ہوگی، مگر مارس کے ایکشن سے آپ لوگوں کو تھکن ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کہیں کوئی پریشانی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ روز کی ایکسرسائز، پانی کا زیادہ استعمال اور متوازن غذا ہیلتھ کے حوالے سے اس ویک میں آپ کو مکمل سپورٹ کرے گا۔ اسکارپیو، اگر وارننگ زون دیکھیں آپ لوگوں کے لیے تو اس ویک میں 3، 4، 5 اور 6 مارچ کو دوستوں، سرمایہ کاری اور جذباتی فیصلوں میں احتیاط کریں۔ اس ویک میں مارس کی پوزیشن آپ کو جذباتی فیصلوں کی طرف اکتائے گی۔ کوشش کریں کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کریں، اور اگر کوئی فیصلہ بہت ناگزیر ہے تو ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لے لیں، ورنہ اس ویک میں فیصلہ مؤخر کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اگر بات کریں آپ لوگوں کے لیے اسم اعظم کے حوالے سے تو اسکارپیو اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا قادر یا مقتدر ضرور پڑھیں۔ یہ دونوں اسماء الحسنی آپ کو قوت ارادی اور کامیابی کا سبب دیں گے۔ اوورآل یہ ویک تخلیقی طاقت، محبت کی شدت اور عملی نظم و ضبط کا ہے۔ جوپیٹر مالی مدد دے رہا ہے، وینس آپ کے کاموں میں نرمی لائے گا اور سیٹرن آپ کو مضبوط بنانے کا لیسن لے کر آیا ہے۔ اگر آپ جذبات اور عمل میں توازن رکھیں گے تو یہ ویک آپ کے لیے اسکارپیو پازیٹیو پیش رفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ لیکن اگر آپ خود کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور کمنٹ کیجیے تاکہ یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔